भारत और कनाडा के बीच रिश्तों में तल्खी चरम पर है। आलम यह है कि भारत के कनाडा के बेतुके आरोपों पर इंडिया ने सख्ती से जवाब दिया। ओटावा से अपने उच्चायुक्त और कुछ अन्य राजनयिकों को वापस बुलाने का फैसला किया। कनाडा के 6 डिप्लोमेट्स को भारत छोड़ने का आदेश भी दिया। इसके बावजूद कनाडा की अकड़ कम नहीं हो रही। रिश्ते सुधारने की बजाय पीएम ट्रूडो जहर उगलने में लगे हैं। इस बीच भारत से बढ़े टकराव के बीच कनाडाई मीडिया ने ही जस्टिन ट्रूडो की पोल खोल दी। कनाडा के एक अखबार नेशनल पोस्ट ने दोनों देशों के बीच तनाव को दिखाने के लिए राजनयिक युद्ध शब्द का इस्तेमाल किया। अखबार ने लिखा, कनाडा भारत के साथ कम से कम कूटनीतिक रूप से युद्ध में है। नेशनल पोस्ट ने क्या लिखा ये समझिए। ये वही भारत है जिसने द्वितीय विश्व युद्ध में कनाडा के साथ मिलकर जापानीज और जर्मन सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी। एक लोकतंत्र और राष्ट्रमंडल का सदस्य जो चीन जैसे देशों के खिलाफ एक सहयोगी है, फिर भी दोनों देशों के बीच संबंध बदतर होते चले गए और दोनों में से कोई भी सरकार रिश्ते सुधारने की जल्दी में नहीं दिख रही है। कनाडा की ट्रूडो सरकार ने खालिस्तानी अलगाववादी निज्जर मामले पर भारत पर आरोप लगा दिया था। आखिर क्या वजह है जो ट्रूडो एक समुदाय के लिए भारत जैसे देश की नाराजगी मोल रहे हैं? सवाल यह भी है कि आरोपों को लेकर भारत कनाडा पर मानहानि का केस दर्ज कर सकता है। क्या है इंटरनेशनल कोर्ट के नियम, वो बताते हैं आपको। अगर कानूनी तौर पर देखें तो मानहानि का केस नहीं हो सकता, जैसे दो लोग या संस्थाओं के बीच होता है। लेकिन अगर कोई देश किसी के झूठे आरोपों पर नाराज हो तो फिर वो अपनी रिएक्शन डिप्लोमेटिक तरीके से देता है, जिसे कहते हैं डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट। कोई देश अपनी बात इंटरनेशनल मंच जैसे यूएन में रख सकता है। इससे अपना पक्ष तो साफ होगा ही, साथ ही दूसरे देश को घेर भी सकता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मानहानि के सीधे मामले नहीं जाते, बल्कि उन्हें देशों की संप्रभुता पर अटैक की तरह पेश किया जाता है। मिसाल के तौर पर साल 2017 में सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, मिस्र ने कतर पर टेररिज्म के सपोर्ट का आरोप लगाते हुए उससे अपने डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक रिश्ते तोड़ लिए थे। इसके बाद कतर ने इंटरनेशनल कोर्ट की शरण ली। दावा किया कि यूएई समेत बाकी देश उसकी इमेज जानबूझकर खराब कर रहे हैं। ट्रूडो ने कहा था कि उनके पास ठोस सबूत है। सवाल यह है कि अगर ठोस सबूत है भी तो वो भारत के साथ साझा क्यों नहीं करते? भारत की सरकार जब साक्ष्य मांग रही है तो ट्रूडो सबूत क्यों नहीं दे रहे हैं? ट्रूडो ने कहा था क्या, वो भी सुनिए। As the RCMP commissioner stated earlier, they have clear and compelling evidence that agents of the government of India have engaged in and continue to engage in activities that pose a significant threat to public safety. This includes clandestine information gathering techniques, coercive behavior targeting South Asian Canadians, and involvement in over a dozen threatening and violent acts, including murder. This is unacceptable. While attempts have been made by the RCMP and national security officials to work with the government of India and Indian law enforcement counterparts on this matter, they have been repeatedly refused. कनाडा के पीएम ट्रूडो अपने यहां बसे सिख समुदाय, खासकर उन लोगों के लिए भी उदार हैं जिन्हें भारत सालों पहले चरमपंथी घोषित कर चुका है। निज्जर इसका एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा कनाडा में बसे सिख वहां पूरे हक से रहते हैं और राजनीति में भी एक्टिव हैं। लेकिन कनाडा ने कभी भी खालिस्तानी मूवमेंट पर एक्शन नहीं लिया। भारत के खिलाफ निज्जर ने कई साजिशें रची। आतंकी निज्जर को कनाडा ने अपने यहाँ नागरिकता भी दे दी। कनाडा से खालिस्तानी आतंकियों को फंडिंग जाती है। कनाडा के वोट बैंक पॉलिटिक्स की बात करें तो ट्रूडो के लिए पॉलिटिक्स काफी अहम है। वोट बैंक की दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों को दांव पर लगा दिया है ट्रूडो ने। कनाडा में भारतीयों की संख्या 18 लाख के करीब है। सबसे बड़ा ग्रुप इसमें सिखों का है, 7,80,000 के आसपास। सबसे ज्यादा सिख ऑन्टेरियो के ब्रैम्पटन शहर में रहते हैं। ब्रैम्पटन में वर्तमान सरकार भी कनाडाई सिखों के भरोसे है। साल 2021 की जनगणना के मुताबिक कनाडा में सिख वोटर्स की सबसे ज्यादा जनसंख्या ग्रेटर टोरंटो, वैंकूवर, एडमोंटन, ब्रिटिश कोलंबिया और कैलगरी में है। चुनाव के दौरान ये हमेशा बड़े वोट बैंक की तरह देखे जाते हैं। निज्जर हत्याकांड को लेकर तल्खी के बीच भारत ने एक जांच कमेटी अमेरिका भेजने का फैसला भी किया है। ये कमेटी अमेरिका के उन दावों की जांच करेगी जिसमें कथित भारतीय एजेंट पर गुरपंतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश के आरोप थे। ये कमेटी खालिस्तानी आतंकी पन्नू की हत्या की साजिश मामले में भारतीय अधिकारी की कथित संलिप्तता की जांच कर रही है। अमेरिका में रह रहे खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने हाल में भारत के बाल्कनाइजेशन की धमकी भी दी है।